नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे की रीकारपेंटरिंग का भी निरीक्षण किया है। आपको बताते चले कि नागपुर एयरपोर्ट पर पिछले कई महीनों से 3200 मीटर रनवे की रीकम्पाउंडिंग का काम किया जा रहा है, जिसके चलते रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उड़ानें बंद हैं। इससे हवाई यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है। एयरपोर्ट प्रशासन ने रिकॉपरेटिंग का काम 31 मार्च तक पूरा करने की योजना बनाई है, लेकिन आपको यह भी बताते चले कि ये काम अभी भी पूरा होने की राह पर नहीं है। इसलिए आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन कामों का निरीक्षण किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी से काफी नाराजगी व्यक्त करते हुए एयरपोर्ट प्रशासन को 1 महीने के अंदर रनवे का रीकारपेटिंग कार्य जो है वो पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और ऐसे में पिछले कई महीनों से रनवे की जो काम है वो बेहद धीमी गति से चल रहा है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरप्पू राममोहन नायडू के साथ में एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है और साथ ही लगातार फॉलोअप भी ले रहे हैं। ऐसा है कि ये जो काम होता है, इन्होंने कारण बताया कि ये जो समय है काम करने का, रात को 10 से सुबह 6 बजे तक बहुत सी फ्लाइट आती है, फिर 10 बजे तक फिर फ्लाइट जाती है, फिर 10 के बाद इन्होंने जो 5-6 बजे तक का समय रखा है, इसमें कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग होती है, कोई वीआईपीज़ की होती है, उससे मार कर निकाला जा सकता है। मेरे ध्यान में पहला प्रॉब्लम आया, आज उसने 3 रोलर लगाए। ऐसे इमरजेंसी कामों में पहले दिन से अगर 7-8 रोलर लगाते और बाजू में हॉट मिक्स प्लांट डालते, यहाँ के यहाँ मटेरियल डालते, तो डिस्टेंस बचता और ये 5-6 रोलर रात दिन काम करते। अगर कोई अड़चन तो उस समय काम रोक देते, तो ये 15 दिन के अंदर काम खत्म हो जाता। खबर धुले से है, जहां पर 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। एलसीबी की टीम ने शहर के शेरे पंजाब होटल से कार्रवाई कर चारों बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। चारों बांग्लादेशियों में इन 3 महिलाओं और 1 पुरुष है। और पुलिस ने भी बताया कि वह 2 दिन पहले बांग्लादेश से धुले आए हुए थे और चारों नागरिकों के पास से मूल आधार कार्ड मिले हैं और उन्हें भारत लाने वाले 2 एजेंट्स की तलाश जो है वो शुरू है। साथ ही उनके पास से 40,000 रुपए नगद और 4 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। आपको बताते चलें कि भारत 4 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला धुले से सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार इस पूरे मामले की कार्रवाई भी चल रही है, जहां पर 4 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले बांग्लादेश से धुले आए थे, जिसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। भारत लाने वाले एजेंट की भी तलाश अब शुरू की गई है। लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है। पंजाब में ऐसा एक इन्फॉर्मेशन था कि 4 बांग्लादेशी लोग इलीगली रह रहे हैं, तो वहां पे रेड करने के बाद हम लोगों ने 4 लोगों को अरेस्ट किए। उनका नाम है मोहम्मद मिलान शेख, शिल्पी मोहम्मद बेतम, ब्यूटी बेगम ओनर शेख और रीफा रफीक शेख। इन 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत उनके खिलाफ हम लोगों ने ऑफिस रजिस्टर किया हुआ है। आज हम लोग उस पर कोर्ट के पेशी के बाद हम लोग पीसी मांगेंगे, उसके बाद हम लोगों को ये पता चलेगा ये कैसे। हिंगोली जिले के कलमनुरी शहर में स्थानीय पेट्रोल पंप पर तेंदुए दिखाई दिया है। साथ ही एक बैल पर हमला करने की कोशिश करता भी नजर आया। तेंदुए के शहर में आने से आपको पता चले कि फलती ही कलमनुरी शहर में हड़कंप मच गया। तेंदुए के शहर में आने से किसानों में डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि आपको बताते चले कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने भी कलमनुरी शहर में तेंदुए की तलाश में जुटे हुए हैं। और आपको बताते चले कि वन विभाग की ओर से शहर में तेंदुए चले जाने की पुष्टि भी की गई है। आपको बता दें कि तेंदुए से शहर में हड़कंप मचा हुआ है, लोग डर के साए में हैं। दरअसल किसानों में भी डर का माहौल है, जहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे कि अचानक से तेंदुआ आ गया और
इस दौरान सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है, जहां पर पेट्रोल पंप के पास में तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया, जिससे किसानों में भी डर का माहौल है और वन विभाग अधिकारी जो हैं वो तेंदुए की तलाश लगातार कर रहे हैं और तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। फिलहाल यहां पर डर का माहौल बना हुआ है। खबर अंबाजी से है, जहां पर दाता अंबाजी रोड पर आपको बताते चले कि लग्जरी बस पर पथराव की घटना हुई है, जिसमें 3 लग्जरी बसों के कांच तोड़े गए हैं। बस के ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी को कंट्रोल कर लिया और बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। पथराव में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ और बस के ड्राइवर ने अपनी और यात्रियों की जान बचाकर घटनास्थल से थोड़ा दूर जाकर बस को रोका, जिसमें ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित बच सके हैं। અંબાજી દર્શન કરવા આવ્યા હતા અને દર્શન કરીને પરત અમે અંબાજીથી મહેસાણા અરાઉન્ડ 8:30 વાગ્યાની આસપાસમાં અમે રિટર્ન થતા હતા. અંબાજીથી 5 કિલોમીટર જેવા આવ્યા ત્યાં આગળ જ પથ્થરમારો અમારી 3 લક્ઝરી છે સાથે. એમાંની પહેલી લક્ઝરી જે ખરી એનો પ્રયત્ન કર્યો તેમાં કાચ આખો ફોડી નાખ્યો અને ટોટલ 3 લક્ઝરીના થઈને 150 માણસો અમારા છે જેને જે ખરું ને 3 લક્ઝરીમાં પથ્થરમારો કરીને આ ગાડી જે ખરી એને નુકસાન કર્યું છે. જે તમે મારી પાછળ જોઈ રહ્યા છો તે તમારા જે ખરું ને આગળનો ફ્રન્ટ કાચ તોડી નાખ્યો છે. खबर सुरेंद्रनगर से है, जहां पर नगर निगम बनने से पहले सफाई कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। सुरेंद्रनगर नगर पालिका के संविदा आधार पर सफाई कर्मचारियों को 2 महीने से अधिक वेतन देने और कर्मचारियों को अवैध तरीके से बर्खास्त करने के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। नगर पालिका क्षेत्र का दायरा और बढ़ा दिया गया है और साथ ही उससे पहले सफाई कर्मियों ने भर्ती समेत अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी और जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का भी कहना है कि नगर निगम में पुराने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारियों की पहले भर्ती की जाए। अवैध तरीके से भर्ती का यहां पर आरोप लगाया गया है। पूरा मामला सुरेंद्रनगर से है, जहां पर सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में 70 साल पुरानी पानी की टंकी को तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि नई पानी की टंकी का निर्माण का काम किया जा रहा था, जिसके निर्माण का जो काम है वो पूरा होने के बाद में पुरानी टंकी को तोड़ दिया गया। पानी की टंकी को ढहाने के बाद में सिस्टम ने राहत की सांस ली है। आपको बताते चले कि पुरानी टंकी को ध्वस्त किया गया है, नई टंकी का अब निर्माण कराया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब लोगों ने राहत की सांस ली है। दरअसल ये जर्जर हालत में पहुंच गई थी और जिसके बाद 70 साल पुरानी टंकी को ध्वस्त किया गया। ये पूरा मामला सुरेंद्रनगर से सामने आया, जिसके बाद में लोग भी वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे और इसे देखकर काफी राहत की सांस ली है, क्योंकि काफी ज्यादा जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी थी और इस दौरान लोगों ने अब राहत की सांस ली है। दियोदर अंधरिया रेलवे ओवरब्रिज का पर जो है वो एक स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लग गई है, जिससे दियोदर ओवरब्रिज पर गुजर रही एक स्कॉर्पियो कार में अचानक से आग लग गई। आग में जलकर कार खाक हो गई है और वहीं स्कॉर्पियो कार में सवार ड्राइवर को बचा लिया गया। फिलहाल कार में आग लगने का कारण जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि बनासकांठा से हैं, जहां पर स्कॉर्पियो में अचानक से आग लग गई है और कार देखते ही देखते खाक हो गई और चालक की इस दौरान जान भी जो है वो बाल बाल बच गई है। और कल चलती कार में जो है वो अचानक से यहां पर आग लग गई और किसी तरह से चालक ने अपनी जान बचा ली है। स्कॉर्पियो में अचानक से आग लगी, जिसके बाद में इसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल अभी तक
आग लगने के कारण का पता नहीं चला है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग लगने का ये जो मामला है वो सामने आया है और इसके बाद में किसी ने ये वीडियो बना लिया। तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि चालक ने अपनी जान जो है वो बचा ली है। अचानक से कार में आग लग गई और अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और फिलहाल चालक बाल बाल बचा है। पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के जीवन साथियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए अहमदाबाद के सारदा में एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त सेना मेडल जेबी अंकलेश्वरिया ने भी कहा कि मुझे इस सेमिनार में उपस्थित होकर काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार और गुजरात सरकार द्वारा संचालित कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा कार्यालय है जहां पर पूर्व सैनिकों और विधवाओं का पंजीकरण किया जाता है, उनके छोटे मोटे प्रश्नों का समाधान किया जाता है। इस सेमिनार में कर्नल अंजनी कुमार सिंह ने पूर्व सैनिकों को स्पर्श पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आपको बता दें कि सारदा में वार्षिक सम्मेलन का यहां पर आयोजन किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि अहमदाबाद से हैं, जहां पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस दौरान पूर्व सैनिक, शहीद और सैनिकों के लिए भी ये आयोजित किया गया, जहां पर कार्यक्रम में बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, जिन्हें बाद में उनके प्रोत्साहन को लेकर प्रोत्साहित किया गया है। कल्याणकारी योजनाओं की यहां पर तमाम तरह की जानकारी भी लोगों के माध्यम से दी गई है। लोगों को सारदा में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जिला विकास अधिकारी विकल भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 6 रोगियों को पोषण किट प्रदान की गई है। जामनगर जिला विकास अधिकारी विकल्प भारद्वाज और नायरा ऊर्जा प्रमुख अमर कुमार ने जिला क्षय रोग केंद्र में नवीनतम एक्सरे मशीन, माइक्रोस्कोप और TNAT मशीन का अनावरण किया है। इसके अलावा टीबी रोगियों के साथ में काम करने वाले कर्मचारियों को मोबाइल टैबलेट भी सौंपे गए हैं, ताकि मरीज का सारा जो डेटा है वो स्टोर करना सुविधाजनक हो और काम तेजी से हो सके। जिला क्षय रोग केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में नवीनतम मशीनरी का अनावरण करते हुए जिला विकास अधिकारी ने कहा कि क्षय रोग केंद्र की टीम संतोषजनक कार्य कर रही है। आपको बता दें कि जामनगर में 6 रोगियों को पोषण किट वितरित की गई है। नए मशीनों का यहां पर अनावरण भी किया गया है, जिससे अब मरीजों को काफी सुविधा भी होगी। नए मशीनों का यहां पर अनावरण किया गया और साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी काम किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि जामनगर से हैं, जहां पर नए मशीनों का अनावरण किया गया है। अब लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। तमाम तरह की मशीनों का यहां पर अनावरण किया है। अब टेस्ट के लिए लोगों को पहले काफी दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब सभी सुविधाएं जामनगर में मिलेंगी। इस दौरान नए मशीनों का यहां पर अनावरण किया गया। क्षय रोग केंद्र में मरीजों का अब इलाज भी आसानी से हो सकेगा। बड़वाड़ स्वामीनारायण मंदिर के आचार्य महाराज ने लखतर से बड़वाड़ स्वामीनारायण मंदिर तक पदयात्रा का प्रस्थान करवाया है। पदयात्रा का उद्घाटन गुजरात के उप प्रमुख दंडक ने किया और नायब मुख्य दंडक ने हरी झंडी देकर यात्रा का प्रस्थान करवाया, जिसमें जिले से बड़ी संख्या में बीजेपी के महामंत्री और ग्रामीण शामिल हुए हैं। सुबह सुबह
लखतर पार्थिया हनुमान जी मंदिर में बड़वाव स्वामीनाथ में पदयात्रा भी निकाली गई है। सेंट जेवियर्स स्कूल नरिया में क्रिसमस डे मनाया गया और स्कूल में क्रिसमस मनाया गया, जिसमें शिक्षक और अभिभावक फादर जेसन जोसेफ और सिस्टर रीटा और अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया है। छोटे बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया। पिछले साल 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को LKG द्वारा स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र दिया गया है। सेंट जेवियर्स में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर क्रिसमस का सेलिब्रेशन देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि नलिया से हैं, जहां पर सेंट जेवियर स्कूल की हैं, जहां पर बच्चों ने अनोखी प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी और अभिभावक यहां पर पहुंचे। छोटे बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और सेंट जेवियर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल यहां पर क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन मनाया गया और जिसको लेकर बच्चों ने प्रस्तुतियां दी हैं, जिसे देखकर अभिभावक भी मंत्रमुग्ध हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि नलिया के स्कूल की हैं, जहां पर क्रिसमस डे सेलिब्रेशन जो है वो किया गया है और छोटे बच्चों ने इस दौरान अपनी प्रस्तुतियां भी दी हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट नोएडा पहुंचे हैं। सचिन पायलट ने आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह को भी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और गृह मंत्री से माफी की मांग की है। साथ ही सचिन पायलट ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज विपक्ष की आवाज जो है वो दबाई जा रही है। राहुल गांधी को लेकर कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर गलत माहौल जो है वो बनाया है। उन्होंने कहा कि दोनों सांसद जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी रिपोर्ट में कोई चोट नहीं आई है। बीजेपी सिर्फ जानबूझकर गलत अफवाह फैला रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन देश की जनता के मुद्दों को मजबूती के साथ में रख रहा है। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। नोएडा के सेक्टर 52 में सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बताते चले कि नोएडा पहुंचे थे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। इस दौरान सचिन पायलट ने गृह मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार बीजेपी जो है वो झूठ बोलने का काम कर रही है और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता पर टिप्पणी करने पर विरोध भी जताया। हम सभी लोग आप सबके गृह मंत्री जी के बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन समूचे देश में लोग समझ गए हैं कि भाजपा की इंटेंशंस क्या हैं और उनकी सोच संविधान के प्रति और अंबेडकर जी के प्रति क्या है। उन्होंने जो शब्द बोले हैं, जो अपमान किया है सदन के अंदर उस व्यक्ति का जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, उसका जो अपमान किया है, जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, मुझे लगता है उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और पूरे देश में मांग उठी है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और हम लोग चाहते हैं कि भाजपा का जो असली चेहरा है, संविधान के जो प्रावधान हैं, जहां गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उन सब लोगों के संरक्षण का जो संविधान में प्रावधान है, उसके प्रति उनकी मंशा सही नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के अपशब्द बोले गए। पूरे देश में लगभग हर जिले में आज ये मांग उठ रही है कि उनके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। पहुंच रहे हैं और आज हम सभी लोग आप सबके माध्यम से पूरे मुल्क में देश के आवाम को कुछ बातें बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो संसद के अंदर जो पहुंच रहे हैं और आज हम सभी लोग आप सबके माध्यम से पूरे मुल्क में देश के आवाम को कुछ बातें बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो संसद के अंदर जो पहुंच रहे हैं और आज हम सभी लोग आप सबके माध्यम से पूरे मुल्क में देश के आवाम को कुछ बातें बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो संसद के अंदर जो
पहुंच रहे हैं और आज हम सभी लोग आप सबके माध्यम से पूरे मुल्क में देश के आवाम को कुछ बातें बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो संसद के अंदर जो पहुंच रहे हैं और आज हम सभी लोग आप सबके माध्यम से पूरे मुल्क में देश के आवाम को कुछ बातें बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो संसद के अंदर जो पहुंच रहे हैं और आज हम सभी लोग आप सबके माध्यम से पूरे मुल्क में देश के आवाम को कुछ बातें बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो संसद के अंदर जो पहुंच रहे हैं और आज हम सभी लोग आप सबके माध्यम से पूरे मुल्क में देश के आवाम को कुछ बातें बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो संसद के अंदर जो पहुंच रहे हैं और कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 71 ने सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत का मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, जहां सांसद प्रताप सारंगी के लेफ्ट आंख के पास में इंजरी है, जिसकी वजह से आंख के पास में सूजन है। अभी सांसद सारंगी को थोड़ा ब्लर भी दिख रहा है, उन्हें शारीरिक कमजोरी भी है। बीजेपी के दोनों सांसद नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती हैं। दोनों को न्यूरो की टीम देख रही है। सांसद मुकेश राजपूत और सांसद प्रताप सारंगी का इलाज भी चल रहा है। मुकेश राजपूत के कमर में चोट है, घुटने में भी चोट है, जिसकी वजह से डिसबैलेंस है। उनका डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। प्रताप सारंगी लेफ्ट आंख के पास में उनकी इंजरी हो गई है, जिसका कैलाश अस्पताल में इलाज जारी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इसी हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। और मुकेश राजपूत के कमर में भी काफी ज्यादा चोट आई है। आंख के पास में इंजरी पाई गई, कमर के पास में इंजरी है, जिसकी वजह से उनका कैलाश अस्पताल में इलाज भी जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि नोएडा से हैं, जहां पर इनका इलाज भी चल रहा है। दोनों सांसदों का मेडिकल जो रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है, जिसमें इंजरी बताई जा रही। तो वहीं विपक्ष भी जो है वो लगातार तमाम तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। श्री प्रताप सारंगी जी एंड श्री मुकेश राजपूत जी आज सवेरे ही हमारे अस्पताल में भर्ती हुए और इनको 19 तारीख की घटना के दौरान जो हुई चोटें हैं उसकी वजह से इनको खासकर सारंगी जी को लेफ्ट आई में काफी ज्यादा स्वेलिंग है। इनको कट भी लगा है जिसकी सूचरिंग हुई है और थोड़ा ब्लरी भी दिख रहा है। उनको जनरलाइज वीकनेस है, बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है और शारीरिक कमजोरी है। मुकेश राजपूत जी को जो चोटें हैं वो खासकर उनकी कमर पे आई है, गर्दन पे आई हैं और उसकी वजह से उनको चलने में काफी दिक्कत हो रही है। पाँव में झुनझुनी सुनपन की परेशानी कर रहे हैं वो और कुछ हेड इंजरीज भी उनको आई है जिसके लिए हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं दोनों को और कुछ ही दिनों में होपफुली अगर वो रिकवर करते हैं तो हम 5-6 दिन में उनको शायद हम छोड़ पाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।